किस किस को समझाऊं सर कि मैं गलती नहीं है मेरे गलती के वजह से मुझे चालान ज़रूर हो सकता था, लेकिन मुझे मारा पीटा गया है। पब्लिक को परेशान कर दिया है सर, आप इतना समझ लीजिए। आपका नाम क्या है? लो प्रेग्नेंट क्वार्टर से मेरा नाम क्या? सब इंस्पेक्टर। हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, पुलिस को धमका रहे हो। आप मारे, तुम धमका रहे हो, मारने का अधिकार है, लाठी मारेगा तुमको। नहीं, हाथ कैसे छीन सकते हैं आप मेरा मोबाइल कैसे छीन सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर ढंग का कर रहे होंगे। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी आपने कार ड्राइव किया हो, आपने बाइक ड्राइव किया हो, या कुछ भी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ जरूर देखा होगा और इस चीज़ का सामना जरूर किया होगा कि कभी आप जा रहे हो, आपने ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किया है, या फिर इवन कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जिस वजह से ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका और आपके साथ कुछ ना कुछ उस सिचुएशन में हुआ होगा। अब उस सिचुएशन में अगर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके क्या राइट्स हैं, पुलिस वाले के क्या राइट्स हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि मतलब क्या कर सकता है कोई पुलिस वाला, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या पुलिस वाले के राइट्स हमें पता नहीं होता। एंड उस चीज़ में कुछ भी हमारे साथ हो जाता है। कई बार हम उसको रिएक्ट करते हैं, कई बार हम रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आज हम जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं, ये मुद्दा है एक यूट्यूबर का जिसने ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किया या नहीं किया। उस चीज़ के बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि उसकी स्टोरी क्या थी। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमारा एक ट्रेडिशन की तरह चला आता है या जिसको बदलना बहुत मुश्किल हो चुका है। जैसे उसमें से एक चीज़ आता है आपका ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करना। ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करना एक आम सी चीज़ हो चुकी है। हम अपनी लाइफ में देखते हैं जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग ट्रैफिक रूल्स का ब्रेक कर देते हैं। फ़ोन पर कॉल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना हो गया, रेड लाइट पर जंप करना है, रेड लाइट ब्रेक करना तो एक आम सी बात लगती है। आपने अपने लाइन को क्रॉस कर देना, एक लाइन है आपकी जो रोड स्ट्रीट है उसको क्रॉस करके दूसरे के स्ट्रीट में घुस जाना आम सी बात लगती है हमें। एंड इसके साथ साथ पुलिस वाले का किसी को अगर उसने रोका और उसके साथ इस तरह से एरोगेंस करना, उसके ऊपर हाथ उठाना या कुछ भी कर देना, वो आम सी बात उन्हें लगती है। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ तक एक पुलिस वाले के पावर्स अधिकार है और क्या चीज़ उसके लिए अलाउड है और क्या चीज़ वो नहीं कर सकता है। क्योंकि आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के माध्यम से एक अवेयरनेस भी जाएगा। ये एक सिचुएशन हुआ, एक मुद्दा हुआ एंड उस बंदे ने इस मुद्दे को उठाया और आज जा करके बहुत सारे लोगों में उसको लेकर के अवेयरनेस भी आ रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अवेयरनेस मिल सकती है। सो इसको अच्छे तरीके से समझना आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आपकी लाइफ में भी ये सिचुएशन आ सकता है। तो सिचुएशन क्या होता है उसको पूरी तरह से समझो। एक यूट्यूबर होता है जो कि जा रहा होता है और पीछे उसका जो दोस्त होता है उसने हेलमेट वियर नहीं किया होता है। तो वो जब पुलिस वाले को देखता है तो वो गाड़ी मोड़ लेता है। अब वो हेलमेट खरीदने के लिए आता है या फिर पुलिस से बच करके भाग रहा होता है, वो आता है और रुकता है। पीछे से दो पुलिस वाले आते हैं उसका पीछा करते हुए और उसको रोकते हैं। दे आल्सो डोंट वियर द हेलमेट, उन्होंने खुद भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था और वो आते हैं और उसके साथ हैरेसमेंट करते हैं, उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उसको फिजिकली असॉल्ट करते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो पूरे वीडियो अगर आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाकर के पूरी वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि यहाँ पर पुलिस वाले की क्या गलती है या सेकेंड थिंग उस यूट्यूबर की क्या गलती है। दोनों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, बट पहले हम बात करेंगे पुलिस वाले की क्या गलती है, पुलिस वाले ने इस पूरे मामले में गलत क्या किया। तो सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फिजिकल असॉल्ट। आप अगर पुलिस वाले हैं या कोई भी ऑफिसर है तो आप किसी को फिजिकली असॉल्ट नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हैं, इवन वो क्रिमिनल भी हुआ तो। और यहाँ तो एक सिटीजन था, एक सिविलियन था, एक नागरिक था, वो कोई क्रिमिनल तो था नहीं, फिर भी पुलिस वाले उस पर असॉल्ट कर रहे हैं, उस पर हाथ उठा रहे हैं। दैट इज द बिग मिस्टेक जो नहीं करना चाहिए पुलिस ऑफिसर को। दैट इज नॉट हिम, हर और हिज राइट। ओके, सेकेंड थिंग, वर्बल एब्यूज। आप अरे गाली दे रहे हैं, मम्मी का गाली दे रहे हैं हमको। सुनिए एक मिनट, कोई गाली नहीं आप गाली कैसे दे सकते हैं? अधिकारी तो हाथ लगाएगा पुलिस अधिकारी पर। इतना हो गया कि आप मेरी माँ को गाली देंगे? आपने देखा इसमें वर्बल एब्यूज दिया जा रहा है जो कि गलत है। आप अगर एक ऑफिसर हैं या आप किसी भी लेवल पर हैं, आप वर्बल एब्यूज नहीं दे सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते। एंड थर्ड थिंग, स्नैकिंग द की, चाबी छीनना। आप है ना, चालान कैसे जाए, कैसे जाए, चाबी कैसे छीन सकते? आप किसी से भी उसके बाइक से या उसकी कार से उसके परमिशन के बिना आप चाबी नहीं निकाल सकते, चाबी नहीं छीन सकते। बट आपने इस वीडियो में देखा कि उसने चाबी छीनने की भी कोशिश किया पुलिस ऑफिसर ने। दैट इज नॉट अंडर द लॉ।
एंड नेक्स्ट थिंग फोर्थ नंबर है कि फॉल्स एलिगेशन, उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाया कि तू चोर है, तू अपराधी है, तुम चोर हो, तुम अपराधी हो। जो कि जैसा नहीं है। वो बस आ रहा था वापस या तो हेलमेट लेने के लिए या फिर वो वहां से पीछे मुड़ रहा था। ये तो कोई चोर या अपराधी की घटना नहीं है जिसको आप इस तरह से नहीं कह सकते किसी के बारे में। एंड नंबर फिफ्थ, फॉल्स रूल्स को डिफाइन करना कि हाँ ये पुलिस कर सकता है, पुलिस किसी के ऊपर हाथ उठा सकता है, किसी को मार सकता है। इस तरह के जो फॉल्स रूल्स हैं उसका एलिगेशन करना कि हाँ ये चीज़ सही है, उसको जस्टिफाई करना। पुलिस का धमका रहे हो रे, तुम धमका रहे हो, मारने का अधिकार है, लाठी मारेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो अगर कोई इस तरह से जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ ये चीज़ रूल्स है, तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे किसी को ट्रेनिंग दिया जाता है ना, आप किसी कंपनी में जाते हो, ऐसे ही इन पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि ट्रैफिक पुलिस क्या कर सकती है या कॉमन पुलिस जो है वो क्या कर सकती है, उसके राइट्स क्या है, उसके राइट्स क्या नहीं है, कहाँ तक वो चीज़ें राइट है, कहाँ तक नहीं है, ये चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको इसके बारे में बताना ज़रूरी है। एंड नंबर 6 जो पुलिस वाले की गलती है, उसने खुद भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था। वो लोग ड्राइव करके जो भी दोनों आए, दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहन रखा था। एंड आप किसी पर इस तरह से अगर कार्रवाई करने जा रहे हो तो पहले आपको तो उस रूल्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि लोग आपसे ही तो सीखेंगे। अगर आप खुद ही रूल्स ब्रेक करोगे तो लोगों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोग रूल्स का फॉलो करेंगे। नंबर 7, ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की, उसके मोबाइल छीनने की कोशिश किया जा रहा था व्हेन ही वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो। नहीं, हाथ कैसे छीन सकते हैं आप मेरा मोबाइल कैसे छीन सकते हैं? वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा था उसके मोबाइल छीना जा रहा था। देखो सबसे पहली बात क्या होती है ना, जब भी इस तरह की कोई चीज होती है तो सबसे पहला जो पुलिस या कोई किसी भी के भी तरफ से कि एविडेंस ना बन पाए, वीडियोस ना बन पाए, इसको मोबाइल ही स्नैक कर लो कि हमारे खिलाफ कोई भी चीज़ ना रहे, हम कुछ भी कर सकें, क्योंकि हमारे पास पावर है। बेसिकली पुलिस के पास पावर है और वो उसका यूज भी कर रहे हैं एंड वो कभी कभी मिसयूज में भी चला जा रहा है। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। मिस्टेक नंबर 8 की जब दूसरे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं तो वो डिनाई कर देते हैं एविडेंस को देखने से कि हमें नहीं देखना है एविडेंस, आपके क्या एविडेंस है, क्या वीडियोज एविडेंस है, हमें कुछ नहीं देखना है। मारपीट कैसे नहीं? आपको वीडियो दिखाए क्या? आपको वीडियो दिखा दे सर? नहीं दिखाना है। देखिए कितना घटिया इंसान। उन्होंने कहा नहीं देखना है हमें आपके कुछ भी एविडेंस हो। नंबर 9 है इमोरल एंड अनलॉफुल कंडक्ट करना। कितना समझ ली? आपका नाम क्या है? लॉ एनफोर्समेंट क्वार्टर से मेरा नाम क्या? सब इंस्पेक्टर। हाँ क्या? मैं परेशान हूँ तुम लोग से। जैसे आपने इसमें पुलिस वाले को देखा, ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। चूंकि एक पुलिस वाले को शोभा नहीं देता है, आपके पास पावर है, एलिजिबिलिटी है, लेकिन आप इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड नहीं रह सकते, क्योंकि आप जब अगर गुस्से में हैं तो आप कुछ भी सही नहीं सोच सकते हैं। इट इज द साइंटिफिकली प्रूव्ड कि अगर आप गुस्से में हैं तो आपका माइंड स्टक हो जाता है, आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह के एटीट्यूड के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो आप चीज़ों को गलत तरीके से भी ले जा सकते हो, इसीलिए ये भी चीज़ गलत है। एंड नंबर 10, जिस हालत में उस बंदे की बाइक वापस किया गया, दैट वाज द वेरी शॉकिंग। ये पटना हाई कोर्ट एंड माय बाइक इज फुल अप। समझ में नहीं आता है इन लोगों का कि इस तरह से किसी के साथ किया जा सकता है। जब बाइक लेकर के जा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड कंडीशन, एंड बाइक की वापस आ रही है तो उसको इस तरह से जैसे कचड़ा कोई वापस कर रहा हो, इस तरह से इस हालत में वापस आ रही है, दैट्स रॉन्ग। उसके साथ ये चीज़ गलत हुई है और इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, हर किसी को आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है ना वो आपकी हेल्प करने के लिए है, आपकी सर्विस करने के लिए है, आपको सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए है। ये नहीं कि आप पर वो तानाशाही की तरह काम करेंगे या आप पर वो जोर जबरदस्ती करेंगे या आप पर वो अनलीगली ऑफेंस लाएंगे या आपके साथ गलत करेंगे, वो आपकी सेफ्टी के लिए हैं। एंड इसमें मैं 2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा जो इस यूट्यूबर की गलती थी। बेसिकली इतनी सारी गलतियाँ पुलिस वाले की थी, लेकिन 2 गलतियाँ यूट्यूबर से भी हुई। पहली चीज़ कि उसको भागना नहीं चाहिए था। क्यों तुमको जब चेक कर रहा है तुम हथियार हाथ छोड़ा के भागा मेरे हाथ। अगर आपको स्पॉट कर लिया गया है तो आपको रुकना चाहिए था। इवन आपके पास हेलमेट नहीं था तो भी आपको रुकना चाहिए था। आप चालान कटवाते, उसके बाद जाकर के आपको हेलमेट अगर लेना था हेलमेट लेते, या फिर आगे बढ़ करके हेलमेट ले सकते थे। आपको भागना नहीं चाहिए था। इट वॉज द फर्स्ट मिस्टेक। एंड सेकेंड मिस्टेक, चूंकि एक बड़ा मिस्टेक है कि आपको ऑन ड्यूटी ऑफिसर के हाथ पर, उसके बॉडी पर या उसके यूनिफॉर्म पर आप हाथ नहीं डाल सकते हैं। मम्मी का गाली दे रहे हैं हमको। सुनिए एक मिनट, आप गाली कैसे दे सकते हैं? इतना हो गया कि आप मेरी माँ को गाली देंगे। इट इज़ द ऑफेंस, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस वीडियो में देखोगे तो इसमें जो हाथ डाला भी गया है यूट्यूबर की तरफ से, उसका कहीं भी ये मीनिंग नहीं था या उनको धक्का देने के लिए या उन पे हाथ डालने की। दैट वाज जस्ट कि आपको अटेंशन लेना था कि ये क्या कर रहे हैं आप।
बस आप अटेंशन ले रहे थे। तो इस तरह से ये 2 मिस्टेक्स यूट्यूबर की तरफ से हुए एंड इतने सारे मिस्टेक जो पुलिस वाले की तरफ से हुए, इन 2 मिस्टेक्स से वो बहुत बड़े हैं और इसकी वजह से, इन वजहों से, इन सब चीज़ों के माध्यम से उस पुलिस वाले पर एक्शन होना चाहिए था। बट पता नहीं अभी तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्योंकि उसने ये जो काम किया है पुलिस ऑफिसर ने, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट राइट, वो सही नहीं है। तो इसके लिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो ये चीज़ें बढ़ती ही रहेंगी एंड लोगों का पुलिस वालों से भरोसा उठता चला जाएगा। पुलिस से लोगों का जो विश्वास है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये था दोस्त पूरा मामला एंड इससे रिलेटेड इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा जो कि आपको जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ योर राइट एंड आपके राइट्स क्या नहीं है, क्या आपके राइट हैं और पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो समझते हैं। तो देखो, इसमें जो सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक मत करो, रेड लाइट जंप मत करो। देखो, आपके पास अगर कोई पुलिस वाला आपको रोक रहा है ना, आपके पास बस 4 डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो दैट्स एनफ। आपके पास अगर आरसी है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, आपके पास इंश्योरेंस पेपर है एंड आपके पास लाइसेंस है, ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं एंड आपने हेलमेट वियर कर रखा है, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ये 4 चीजें एंड हेलमेट अगर आप हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं। यू आर एलिजिबल टू ड्राइव द बाइक। आप बाइक चला सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, आपको कोई टच नहीं कर सकता या कुछ भी रोक नहीं सकता या आपके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपके पास ये प्रूफ्स हैं एंड आपने हेलमेट वियर कर रखा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास बस ये चीज़ें होनी चाहिए। ट्रैफिक रूल्स आप फॉलो कर रहे हो, आप स्पीड ओवर नहीं कर रहे हो, आप रेड लाइट जंप नहीं कर रहे हो, आप किसी अलग लेन में नहीं घुस रहे हो, तो ये अगर आप कर रहे हो तो कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें कि पुलिस क्या नहीं कर सकती है, तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि पुलिस वाला कोई भी हो, कैसा भी हो, आप पर वो हाथ नहीं उठा सकता इन एनी कंडीशन। वो आप पर हाथ नहीं उठा सकता, वो आपको बंद कर सकता है, वो आपको जेल ले जा सकता है, वो कोर्ट में आपको हाजिर कर सकता है और वहां पर अगर आपके खिलाफ केस बनता है तो फिर वहां से आपके खिलाफ को जो भी एक्शन लेना होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। पुलिस वाला नहीं कुछ कर सकता, वो केवल आपके लाइसेंस ले सकता है। वो अगर चाहे तो आपके लाइसेंस अपने पास रख सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसको अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी एंड आपको यह अधिकार है कि आप उससे उसकी आइडेंटिटी पूछ सको कि वो कौन है, क्योंकि जब तक वो अपनी आइडेंटिटी ना बताए आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी को भी प्रूफ नहीं दे सकते ना, उसको आइडेंटिटी बतानी ही पड़ेगी। वो आइडेंटिटी देगा आपको लिख करके कि हाँ आपका ले रहे हैं वो लाइसेंस, तो फिर आप वहां पर अपना लाइसेंस दे सकते हो। नेक्स्ट थिंग कि वो केवल आपका लाइसेंस ले सकते हैं, आपके पेपर्स गाड़ी के या अलग जो भी पेपर है अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो वो नहीं ले सकते हैं। उनके पास केवल राइट है आपके लाइसेंस लेने की, उसके अलावा और कोई भी पेपर अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो वो नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आप अपनी कार में बैठे हुए हैं तो जब तक आप अपनी कार में बैठे हुए हैं तब तक आपकी कार को टो नहीं किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट थिंग कि आपके कार या बाइक से आपकी परमिशन के बिना चाबी नहीं निकाली जा सकती है, कीज को नहीं निकाला जा सकता है। ये उनका राइट नहीं है, ये नहीं किया जा सकता है। ये अगर कोई कर रहा है तो वो अपने राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, ट्रैफिक पुलिस तभी आपका चालान कर सकती है जब उनके पास डिजिटल चालान मशीन हो या चालान की रसीद हो, तभी वो आपका चालान कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपसे कुछ पैसे लिए और बोले अब जाओ आपका चालान हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। उनको या तो डिजिटली आपको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, डिजिटल चालान मशीन से चालान आपका कटा हुआ हो या फिर वो रसीद के माध्यम से आपको चालान दिया गया हो। एंड नेक्स्ट थिंग कि अगर पुलिस वाले आपको किसी भी वजह से अगर वो आपको हैरेस कर रहे हैं या आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आपके पास चारों डॉक्यूमेंट्स हैं एंड आपने हेलमेट वेयर कर रखा है, फिर भी अगर वो आपको हैरेस कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं एंड आपकी बात भी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। एंड इस तरह से हम जैसे लोग, अलग अलग यूट्यूबर्स या अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स जो समाज में आपके लिए बैठे हैं, तो आप हमें भी टैग कर सकते हो कि हाँ ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, तो आपके साथ बेहतर किया जाएगा। किसी भी कंडीशन में आपको ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत नहीं देना है। आपने कुछ अगर गलत किया है तो आप अपना चालान लो, चालान कटवाओ, आपको रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको समझना इंपॉर्टेंट था कि पुलिस वाले ये चीज नहीं कर सकते हैं। आपके साथ किया जा रहा है तो आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हो। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो आपके लिए काम कर रही हैं दोस्त। तो इसी तरह के इंसिडेंट्स हमारे साथ भी होते हैं, आपके साथ भी होते हैं। तो आपके साथ भी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके बारे में अगर कुछ भी गलत है तो वो भी चीजें किया जा सके, आपके लिए भी आवाज उठाई जा सकती है। एंड आपको अगर इस पूरे इंसिडेंट को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप वो वीडियो पूरा देख सकते हैं कैसे कैसे क्या चीजें हुआ। ओके, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल पर विजिट नहीं किया है तो एक बार जाकर के देखना। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल फॉर यू तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं, आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस लगातार मिलती रहती हैं। ओके, आपके भी कोई क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, इस पर जाकर के आप डीएम कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।